नमस्कार, जय जिनेंद्र। मुझे आप जानते हैं, मैं ललित सराउगी जैन, वाह जिंदगी कलकत्ता। मैं दिगंबर जैन हूँ, पर मैं अपने को जैन ही मानता हूँ। मैं दिगंबर, श्वेतांबर इन सब से ऊपर उठकर हूँ। पूरे विश्व में घूमकर मैंने 2200 शॉर्ट फिल्म जैन धर्म से संबंधित विषयों पे बनाई। कई बार गर्व का अनुभव हुआ, कई बार पीड़ा का अनुभव हुआ। आज इस समय मुंबई के विले पार्ले के एक ऐसी जगह में खड़ा हूँ जहाँ पर लिखा है मंदिर टूटा है, हौसला नहीं। ये सारे चेहरे पे आप देखिए जो मुस्कान है, कहीं से इनके चेहरे पे गम नहीं है, क्योंकि मंदिर टूटा है, हौसला नहीं टूटा। जैसा कि आप सबको पता है, देख चुके हैं कि 16 अप्रैल का वो मनहूस दिन, जिस दिन विले पार्ले के इस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, ढहा गया। हमारे परम पिता भगवान तीर्थंकर, उनकी प्रतिमाओं को, हमारी जिनमानी माँ को सड़कों पे फेंक दिया गया। ये जो टूटे हुए मलबे आप देख रहे हैं, ये टूटे हुए मलबे नहीं हैं, ये लाखों जैनियों के टूटे हुए दिल हैं, उनकी भावनाएं। मंदिर क्यों टूटा, क्या आंदोलन हुआ, लाखों की संख्या में दिगंबर श्वेतांबर एक हुए, कार्रवाई हुई। सरकार ने ये भी आश्वासन दिया कि अति शीघ्र हम अपने खर्चे पे यहाँ मंदिर बना देंगे। बहुत सारी बातें हुई, पर एक मंदिर को उजाड़ कर वापस मंदिर को बना देना ही हमारी जीत है। कहा जा रहा है कि 1935 में इस जमीन पर एक मंदिर निर्मित हुआ, जिसका पूरा मालिकाना हक समाज के पास में था। लगभग 25-30 साल पहले एक बड़े होटल और रेस्टोरेंट वाले ने अपने बृहद निर्माण के लिए इस इलाके की ज़मीन को खरीदना शुरू किया और उन्होंने मंदिर के ऊपर भी अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश की, जिसके विरोध में समाज ने केस किया कि ये मंदिर हमारा है, हमारे कागज सही हैं। इसके लिए कई बार वो कोर्ट और बीएमसी के चक्कर भी लगाते रहे, पर मंदिर को ढहाने का आदेश पारित हो गया। इसके विरोध में समाज के लोगों ने स्टे ऑर्डर भी लिया और स्टे ऑर्डर भी प्राप्त हो गया, पर जब तक वो स्टे ऑर्डर मंदिर के पास आता, ट्रस्टियों के पास आता, तब तक मंदिर को ढहा दिया गया। आज देश में अनेकों ऐसे जैन मंदिर हैं, अनेकों ऐसे धार्मिक परिसर हैं जिनका पूरा मालिकाना हक समाज के पास है, ट्रस्ट के पास है, पर कहीं न कहीं कई ऐसे मंदिर हैं जिन पे कुछ न कुछ कमी के कारण केस चल रहे हैं। ये एक सीख है। देश के कोने कोने में अगर हम नज़र दौड़ाएंगे, ऐसे अनेक मंदिर मिलेंगे और मैं
क्षमा के साथ, दुख के साथ, पीड़ा के साथ आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और बहुत कड़ी बात कहना चाहता हूँ कि ये तो एक शुरुआत है। मैं आह्वान करता हूँ उन मंदिर के ट्रस्टियों से, उन मंदिर के पदाधिकारियों से कि आप सचेत हो जाइए कि जिस प्रकार आप अपने घर, अपनी फैक्ट्री, अपने मकान के ज़मीन के कागजात को 100% अपडेट रखते हैं, उसी तरह आपका कर्तव्य है कि समाज के मंदिर को, समाज के धार्मिक परिसर को, उनके पेपर आप पूरा अपडेट रखें। भारत के विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे वह जिंदगी के एक लोकप्रिय कार्यक्रम जैन रत्न के द्वारा, जिसमें हमने देश दुनिया के 500 सफल जैन व्यक्तियों के ऊपर फिल्म बनाई है, जिन्होंने भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज अगर हम देश के कोने कोने में जाएं तो जैन समाज की बात हम छोड़ दें तो सड़कों पर, सरकारी जमीनों पर अनेक ऐसे अवैध निर्माण देखने को मिलेंगे जिसको सरकार अनदेखा कर देती है। पर हमारे पार्ले जैन मंदिर का तो पूरा अधिकार, पूरा मालिकाना हक हमारे मंदिर के पास था। फिर हमारे मंदिर को क्यों ढहा दिया गया? हर दिन कोई न कोई घटना हमारे जैन संतों के साथ घट रही है। कहीं रोड से पीट दिया जाता है, कहीं उन्हें सुरक्षा नहीं है, कहीं मंदिर को कब्जा कर लिया जाता है, और फिर एक बार रात में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा एक मैसेज चलता है, जागो जैनी जागो, एक जुलूस निकालेंगे। 2 दिन में जुलूस निकल जाता है और हम जैनी फिर सो जाते हैं। यही तो हमारी हालत है। हम राजनीतिक रूप से भले उभर रहे हैं, पर हम राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं हैं। शिखर जी का पहाड़ जो केवल जैनियों के लिए था, 27 किलोमीटर की पद यात्रा नंगे पांव जैनी अगर कर लेता था तो वो समझता था कि उसकी जिंदगी बन गई। वाह जिंदगी, इतना पुण्य का काम था। आज उस पहाड़ पे साल में 3 बार 4 बार लाखों की संख्या में उस पहाड़ को जूते चप्पल से लोग चढ़कर रौंद देते हैं, पिकनिक मनाते हैं। कहीं कहीं तो मांस मदिरा का भी उपयोग होता है। आज हमारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अगर मैं सच कहूं, चाहे वो दिगंबर की हो या श्वेतांबर की हो, उसमें से 75% संस्थाएं जो बनी है वो आपस के ईगो के कारण बनी है कि मैं इस संस्था में अध्यक्ष नहीं बन पाया तो मैं एक दूसरी संस्था खोल लेता हूँ। तो आपस के ईगो में जो संस्था बनी है वो जैन धर्म का क्या भला कहेगी। जैन धर्म 2 भाग, दिगंबर श्वेतांबर। अब दिगंबर में कितनी आमना है? जहाँ तक मैं जानता हूँ 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ, कांजी पंथ, जयसवाल पंथ, पता नहीं और कितने कितने पंथ। श्वेतांबर समाज में भी कई पंथ है, खतरगत समाज, मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक, पता नहीं क्या क्या। आगे आने वाली जो नई पीढ़ी, जो AI का जमाना आ गया, जो अत्याधुनिक जमाना आ गया, वो जैन धर्म के रक्षा के लिए कितना तत्पर होंगे। आज पुराने मंदिर, सैकड़ों साल, हजारों साल जो प्राचीन जैन मंदिर हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम नए मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगा के मंदिर बन रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहे हैं। हो नई मंदिर बने, जरूर बनने चाहिए, क्योंकि 100, 200, 400 साल बाद
मंदिर छीन होते हैं, नए मंदिर बनना चाहिए। पर क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम हजारों साल प्राचीन जैन मंदिरों की रक्षा करें, उन्हें सुरक्षित करें, उन्हें धरोहर के रूप में रखें? अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ, विले पार्ले जैन मंदिर, यहाँ मेरे साथ कई श्रावक हैं। इनसे हम जानेंगे मंदिर जब टूटा तो इनकी क्या भावना थी। आप बताइए। पार्श्वनाथ भगवान विले पार्ले के इस मंदिर में विराजित थे, हैं, रहेंगे। पर इस मंदिर को जब तोड़ा गया बुलडोजर लगा के, क्या आप मौजूद थे? मौजूद था, मैं ही मौजूद था। सभी यहाँ पर पूजन पाठ अभिषेक कर रहे थे। उस वक्त की कहानी है, सुबह सुबह की। क्या आप लोगों ने विरोध किया? बहुत विरोध किया। हम लोगों को पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाला गया, और जो धोती में थे उनको धोती में बाहर निकाला, कपड़ा नहीं पहनने दिया गया। हमने कहा ये ऐसा मत करिए। औरतें रोई, औरतें बेहोश हो गई। औरतों को खींच खींच के इनको, महिला को निकाला, इनको वो बेहोश हो गई सब। बहुत मतलब जो हम बोलते हैं कि 1.25 घंटा हमारे लिए काला दिवस था, काला दिवस के रूप में देखे। 1.25 घंटे में इन्होंने सब कुछ कर दिया, क्योंकि 11:40 पे हमको स्टे भी मिल गया, और 10:15 पे इन्होंने मंदिर ढाना शुरू किया। मतलब 1.25 घंटे के अंदर इन्होंने सब कुछ कर दिया। इतना बड़ा मंदिर 1.25 घंटे के अंदर डीसीबी ला के ख़त्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या हुई होगी, हम किस तरह से रोए होंगे। पुलिस ने हमको डंडे मार मार के पीछे चारों दरवाजे बंद कर दिए, सबको एक बाजू कर दिया। महिला पुलिस आ गई, खींच खींच के बंद कर दिया। मंदिर के दरवाजे पराई ला के तोड़े इन्होंने। हम सब 5 लेडीज अंदर थे, खींच खींच के निकाल रहे थे। आधी पूजा बाकी थी, हम बोले कि पूजा करने दो, बाद में निकलते हैं, आप मत करो। एक भाई अंदर आया बीएमसी का तोड़ने वाला, वो बोला भाभी जी ये मंदिर की वेदी नहीं टूटेगी, वो ग्लास का वो टूटेगा ही नहीं, खाली हम एक हथौड़ा ही मारते हैं। हम बोली अच्छा। फिर तो उसने पूरा ऐसे धराशायी किया कि जैसे एक पहाड़ टूट गया हो हमारे पे। और हमारा लॉक मंदिर था, तभी उसने ऐसा बुलडोजर फेरा कि वो ग्रिल था, पूरा ग्रिल टूट गया, और हम सबको खींच खींच के निकाला। फिर हम सोचा, फिर 3 पंडित लेके आए थे वो लोग। हम बोले, लेडीज लोग बोले हम आपका पंडित नहीं चलाएंगे, हमारा ही आदमी है, हमारा ही प्रतिमा जी रखेगा आदमी लोग। बहुत रूडली, बहुत श्रूर तरीके से काम किया है। ऐसे कभी हम काला दिन ऐसे तो नहीं भूल पाएंगे। ये मंदिर जो टूटा, क्या सच्चाई थी, आप ये बताएं, जिससे देश के अनेक ऐसे मंदिर हैं वो भी सचेष्ट हो जाए कि हमें अपने मंदिर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ये पहले ये पूरा कांबलीवाड़ी हमारे ससुर का सीएम शाह एंड दोषी एसोसिएट्स का था, उन्होंने ये बनाया था। रामकृष्ण वाले ने 70 फ्लैट खरीद के एक हमारे घर में आके एक फ्लैट करके उसने पूरा एक्वायर किया। ये मंदिर था, उसमें एक बंगाली रहता था, उसके पास से हमने 21 लाख उसको देके हमने उसको बाहर निकाला, और ये जमीन हमारे नाम पे किया। 2005 में बीएमसी ने ऑथोराइज हमको लेटर दिया है कि ये ऑथोराइज जगह है, इलीगल नहीं है। लेकिन 2003-6 में ये रामकृष्ण वाले को हमने पार्ट उसको हमने एग्रीमेंट दिया, उसने हमको थोड़ा पैसा दिया, और हमने उसका फ्लैट और उसका हमने उसको राइट दिया। वो राइट का यूज करके वो अभी ये जगह पे हमारा भी, ये जगह भी हमारा है, ये जगह उसका नहीं था, ये जगह था। हमने उसको राइट आपने क्या चीज का दिया था? उसका फ्लैट का और उसके पोर्शन का। हमने ये जगह का फ्लैट नहीं दिया था। 2005 में बीएमसी में, अगर हमने गलत थे हम लोग, तो 2005 में बीएमसी हमको राइट ये मंदिर रिकंस्ट्रक्ट करने का, हमने 2005 में ये मंदिर रिकंस्ट्रक्ट किया है। हमारे पास 2005 का पूरा पेपर लीगल पेपर है। ये जगह इलीगल नहीं है। ये मंदिर जो सरकार कह रही है कि हम अपने पैसे से बनाएंगे, क्या आप लोग सरकार के पैसे से बनाएंगे या अपने पैसों से बनाएंगे? लिखित है नहीं, ऐसा बातें हैं, बोल ही नहीं सकते। कोई बना, हमें हमारे पैसे से बनाएंगे, दिगंबर जैन के ही पैसे से बनेगा। ये एक सीख मंदिर हमें दे के गया है, भले इस मंदिर का ढांचा नया मंदिर वापस बन जाए, ये बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ये एक सीख दे के गया है कि क्या वाकई हमारे हजारों मंदिर सुरक्षित हैं। जिस जमीन पे वो मंदिर बने हैं, क्या सारे के सारे कागजात सही हैं?
अगर नहीं है सचेष्ट हो जाइए। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के स्किल विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा, जो स्वयं जैन है। जय जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। विले पार्ले एक ऐसा मंदिर जहां लोगों की आस्था जुड़ी थी। बीएमसी महाराष्ट्र की एक सरकारी संस्था है और आप सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री हैं। तो आपने खुलकर सरकारी संस्था का विरोध किया, आप सड़कों पे आम पब्लिक के साथ आ गए, तो क्या कमी रही होगी उस मंदिर को नेस्तनाबूद करने में? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये मुझे टूटने के बाद पता पड़ा कि इसके तोड़ने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। दूसरा ये कि जहाँ तक मेरी समझ है, बाद में मैंने सारे पेपर मंगा के डिटेल स्टडी की है, तो इसके पेपरों में कोई कमी नहीं थी। वो प्राइवेट ज़मीन है, रिक्रिएशन ग्राउंड जो होता है उसका लेआउट का पार्ट है। कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था, रोड, खेलने के मैदान किसी का बाधित नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना एकदम गैर कानूनी था। ये जरूर है कि सामने वाले जो व्यक्ति थे, जो लोग इसको तुड़वाने में लगे हुए थे, उनके अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे, तो उन्होंने पैसा खर्च किया, उन्होंने अच्छे एडवोकेट खर्च किए। और सामाजिक मंदिरों के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं रहती और 25 साल से केस चल रहा है, कितनी बार केस लड़ेंगे वो। और इसके लिए अंत में सत्य की विजय होती है। ये मंदिर वापस वहीं पर बनेगा और भव्य रूप से बनेगा। ये मंदिर सरकारी अनुदान से बनेगा या जैन समाज के लोगों? जैन समाज किसी का अनुदान इसमें स्वीकार भी नहीं करेगा। हम बहुत आहत हैं जिस तरीके से मंदिर तोड़ा गया, उसमें समाज बहुत आहत है। इसलिए हम केवल इतना कह रहे हैं कि हमको वापस मंदिर बनाने की अनुमति दे दीजिए, बाकी हमारा काम हम खुद करेंगे। आप तो सत्ता पक्ष में भी है, बीएमसी आपकी ही अधीनस्थ काम कर रही है, तो उन लोगों के प्रति आप लोगों ने कार्रवाई क्या क्या की? कार्रवाई की ना, तुरंत जिस अधिकारी ने किया तो उसको ट्रांसफर कराया गया, बाकी अभी इंक्वायरी चल रही है। और इसलिए जिसने भी किया अति उत्साह में आकर किया और गलत किया। एक अंदेशा ये भी बताया जा रहा है कि जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भी कहीं न कहीं भूमिका रही है आप लोग की छवि को खराब करने के लिए। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जानकारी है कि वहाँ एक जो आरके होटल करके है, जिन्होंने वहाँ पर 50-60% जगह अपनी ऑलरेडी अपनी ले रखी है, उनका ज़रूर इंटरेस्ट था कि ये जगह के अंदर मंदिर के बारे में कुछ न कुछ तकलीफ होती रहे, और उन्होंने उसके बारे में, लोगों का कहना है कि वो रेगुलर इसको फॉलोअप कर रहे थे। और इसके अलावा कोई पॉलिटिकल अपोजिशन इसमें नहीं था। ये तो लंबे समय से चलता आ रहा किस्सा है। हाँ, हमने इसको थोड़ा ध्यान पहले ज़्यादा दिया होता, जो अब दे रहे हैं, तो ये नौबत नहीं आती थी। यानी पार्ले के जो वासी हैं वो निश्चिंत हो जाए कि जिस जमीन पे मंदिर था वहाँ एक भव्य मंदिर अतिशीघ्र बनेगा। ईश्वर की कृपा रही, गुरुदेव की कृपा रही। इसमें सब साधु भगवंत भी उतरे थे, और ललित जी सरावगी जैसे लोग जब इसके बारे में पूरे मुंबई में घूम के फिल्म बना रहे हैं, इसको लोगों के सामने ले जाना चाह रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि पवित्रता से, बिना स्वार्थ के किए हुए कोई काम के अंदर से हर समय अच्छी अग्नि प्रज्वलित होती है, और मंदिर का निर्माण वहीं पर होगा, भव्य तरीके से होगा। जय जिनेन्द्र। पार्ले समाज का उत्साह आज कहीं से भी कम नहीं है। मुंबई में भारी बरसात हो रही है, पर पार्ले मंदिर के श्रद्धालु उस बरसात में छाता टांग कर भी, भीगते हुए भी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये जोश है, ये जुनून है। उनके जोश को और उनके जुनून को सलाम। चलो चलो मिल भर लेने जाए, संकट अपरंपार है। जैन धर्म का तोड़ा मंदिर, ये कैसी सरकार है। रोज सवेरे लगता यहाँ पर प्रभु का ये दरबार है। जैन धर्म की महिमा देखो, जग में अपरंपार है। रोज सवेरे यहाँ पर लगता प्रभु का ये दरबार है। जैन धर्म की महिमा देखो, जग में अपरंपार है।
इस धरती को हम सबका ये, इस धरती को हम सबका ये वंदन बारंबार है। पार्श्वनाथ का तोड़ा मंदिर ये कैसी सरकार है। चलो रे चलो बिल पर लेने जाए, संकट अपरंपार है। पार्श्वनाथ का तोड़ा मंदिर ये कैसी सरकार है। हम सब जैनी मिल जाए तो हर मुश्किल आसान है। जैन धर्म की रक्षा करना ये सबका अधिकार है।